नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। यह अभियान नए सदस्यों की भर्ती और पार्टी के मौजूदा सदस्यों के नवीनीकरण पर ध्यान केंद्रित करेगा। श्री मोदी भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से अपनी सदस्यता का नवीनीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। ये अभियान आज से 10 नवंबर तक चरणबद्ध तरीके से आयोजित किया जाएगा। सदस्यता अभियान का पहला चरण इस महीने की 25 तारीख को संपन्न होगा। भाजपा का चुनाव वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर पूरे देश में अपने सदस्यता अभियान के हिस्से के रूप में कम से कम 10 करोड़ नए सदस्यों की भर्ती करने का लक्ष्य है। दिवाकर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज। राज्य में उत्पाद सिपाही की बहाली के लिए चल रही शारीरिक जांच परीक्षा में दौड़ के कारण अभ्यर्थियों के गिरकर बेहोश हो जाने और मौत का सिलसिला जारी है। साहिबगंज में रांची निवासी एक अभ्यर्थी की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि साहिबगंज समेत पलामू, हजारीबाग और गिरिडीह में 2 दर्जन से अधिक युवा दौड़ के क्रम में बेहोश हो गए। आईजी अभियान एवी होमकर ने बताया कि अब तक 11 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है। तो अभी तक जो मृत्यु होने की जो बात है उसमें कुल 11 अभ्यर्थियों की जो है मृत्यु हुई है, जिसमें झारखंड जगवार कैंपस में जो बहाली परीक्षा चल रही है उसमें 1, गिरिडीह पुलिस लाइन में 2, हजारीबाग जेएपीटीसी पदमा में 2, पलामू में 4, सीटीसी मुसाबनी में 1 और साहिबगंज में 1 अभ्यर्थी की अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यवश जो है मृत्यु हुई है। इसके कारणों का पता लगाया जा रहा है। इनमें यूडी कांड दर्ज करते हुए विधि सम्मत अग्रतर कार्रवाई भी की जा रही है। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने उत्पाद बहाली में अभ्यर्थियों की मौत के लिए राज्य सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। पलामू में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की लापरवाही के कारण ये हादसे हो रहे हैं। अमूमन जो दौड़ होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में होता है। भादों के उमस भरी गर्मी में दौड़ कराने के पीछे का उद्देश्य यही है क्योंकि सामने चुनाव है। युवाओं के आक्रोश को दबाने के लिए एक प्रयास मात्र है। 10 किलोमीटर दौड़ करके आज झारखंड के कल सरकार ने कुछ एक्सेप्ट किया है कि 11 अभ्यर्थी मरे। अब मेरा प्रश्न सरकार से है कि पूरे देश के अंदर कोई ऐसी वैकेंसी नहीं आज तक हुई है और उसमें यदि 13 बच्चे हमारे नौनिहाल यदि मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, इससे ज्यादा भाग्य क्या हो सकता है। इधर झामुमो ने भाजपा के आरोपों का खंडन किया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उत्पाद सिपाही बहाली में हो रही मौतों की जांच की जा रही है। सरकार कभी मौत नहीं बांटती, जब ये बहुत गंभीर मसला है और इसका जो मेडिकल रिसर्च एक्सपर्ट ही बता पाएंगे कि ये मौतें क्यों हो रही है, तो ये आने दीजिए। इसका जो एक्सपर्टाइज जो रिपोर्ट है उसके बाद ही इस पर विवेचना होगा। उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ में अभ्यर्थियों की मौत के बाद राज्य भर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के छात्रों की ओर से मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। राजधानी रांची, गिरिडीह, हजारीबाग समेत अन्य शहरों में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मुआवजे और मामले की जांच की मांग की है। रांची से वाराणसी तक चलने वाली अप और डाउन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव आज से पारसनाथ स्टेशन पर शुरू हो गया। गिरिडीह से आजसू के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने आज सुबह पारसनाथ स्टेशन पर इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर राज्य की महिला तथा बाल विकास मंत्री बेबी देवी भी मौजूद रहीं। उप राजधानी दुमका में स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा किया जा रहा है। इस सिलसिले में फूलोझानो मेडिकल कॉलेज में 500 सैया वाले अस्पताल भवन का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने वाला है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। दुमका के फूलोझानो मेडिकल कॉलेज में 500 बेड वाले अस्पताल भवन का निर्माण कार्य अगले साल के शुरुआती महीने में पूर्ण हो जाएगा। भवन का ढांचा तैयार हो गया है, कंक्रीट वर्क लगभग पूरा हो चुका है। अब भवन के अंदर इंटीरियर का काम होना है। एक दूसरे भवन तक पहुंचने के लिए कैंपस के अंदर कनेक्टिंग रोड बनाने का काम अभी बचा हुआ है। अस्पताल भवन का उद्घाटन मार्च में होने की संभावना है। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।